जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान। ये चैप्टर नंबर 5वां हो जाएगा जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 5 का जो है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, और आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति और संयोजकता और परमाणु साइज क्या होता है ये भी देखेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, इसलिए आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया ये भी जानेंगे, और इसका क्या गुण है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है मोजले ने 1913 ईस्वी में किया। यानी मोजले जो है एक वैज्ञानिक थे, वो 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी देते हैं या फिर बनाते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ कि जो तत्व है उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, इसमें जो है 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आवर्त क्या होता है वो अभी हम दिखाएंगे आपको कि आवर्त क्या होता है, और समूह क्या होता है वो भी आपको अभी हम बताएंगे। तो इसमें जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और कुल 18 समूह हैं। अगला पॉइंट है, एक ही समूह के सभी तत्वों का रासायनिक गुण लगभग समान होता है। मतलब जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह जो है, जैसे पहला समूह है तो पहला समूह में जितना भी तत्व आता है उसका गुणधर्म लगभग समान होता है। जैसे दूसरा समूह है तो दूसरा समूह में जितना भी तत्व आता है वो सारे तत्व का लगभग गुणधर्म समान होता है। अगला है बाईं से धातु। बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु और बीच में उपधातु पाए जाते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें बाईं ओर जब हम लोग देखेंगे तो धातु पाया जाता है, और दाईं ओर जब देखेंगे तो अधातु पाया जाता है, और बीच में जो है उपधातु पाया जाता है। उपधातु कहने का मतलब वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। तो आप यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी देख सकते हैं। ये जो है ऐसे करके आप अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 आवर्त है। मतलब ऐसे करके गिनने से जो भी आता है उसको बोला जाता है आवर्त। ऐसे गिनती को बोला जाता है आवर्त, और इस प्रकार से गिनती को बोला जाता है समूह। जैसे एक समूह हो गया, या फिर एक वर्ग हो गया, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, ऐसे करके जब हम लोग गिनेंगे तो इसको समूह बोला जाता है। यानी टोटल 18 समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, इसमें जितने भी तत्व हैं, लगभग सभी का गुणधर्म जो है समान होता है। इसी प्रकार से ये जो वर्ग है इसमें जितने भी तत्व हैं इसका भी गुणधर्म लगभग समान होता है। मतलब जितना भी यहाँ पे वर्ग है उसके अंदर आने वाले धातु जो है या फिर तत्व जो है उसका गुणधर्म लगभग समान होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु और अधातु को अलग करने वाला जो है उपधातु है, कुछ इस प्रकार से। ये उपधातु हो गया, ये भी उपधातु है, ये भी उपधातु है, ये भी उपधातु है, ये भी उपधातु है। कहने का मतलब है कि उपधातु के बायां साइड में धातु पाया जाता है और दायां साइड में जो है अधातु पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि पहला आवर्त है तो पहला आवर्त है, इसका मतलब एक इसमें होगा मतलब कोष। दूसरा आवर्त है यानी इसमें 2 कोष होगा। तीसरा आवर्त है यानी इसमें 3 कोष होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति क्या है वो जानते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। यानी आवर्त सारणी में अगर बायां से दायां चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। अगला है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यानी ये समूह होता है तो समूह में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आपको क्लियर नहीं समझ में आया होगा, आकृति से समझते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आवर्त बताता है, ऐसे करके जब जाते हैं तो आवर्त बताता है। यानी जब आवर्त में ऐसे करके बढ़ेंगे तो क्या होता है,
घटता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। यहाँ देखो बड़ा है, यहाँ जैसे जाते जा रहे आवर्त में घटते जा रहा है परमाणु त्रिज्या। और दूसरा पॉइंट है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। जैसे ये ऊपर वाला समूह है, नीचे आते जा रहे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं, गोला बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं समूह में तो परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ रहा है। यानी आवर्त में जब बायां से दायां चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है घटता है, और समूह में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। यानी जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण जो है घटते जाएगा और अधातु की ओर हम लोग चलते जाएंगे। इसी प्रकार से समूह में जो है ऊपर से जब नीचे आएंगे हम लोग तो धात्विक गुण बढ़ेगा। यानी कोई भी समूह में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आपको ये कहानी अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, आकृति से हम लोग समझते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है जो बाहरी कक्षा में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का और आवश्यकता है। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है बाहरी कोष में बस अष्टक पूरा हो जाए, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे दे या फिर दूसरा से ग्रहण कर ले। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में कैसे भी करके अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये जो है इसका संयोजकता कहलाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन मतलब इसको ग्रहण करना है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना है, तो वही जो है इसका संयोजकता कहलाएगा। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि परमाणु साइज क्या होता है। तो परमाणु साइज क्या होता है, किसी भी परमाणु का साइज उसके नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी से मापा जाता है। इसे परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। अगर आपको ये कहानी से समझ में नहीं आया तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या होता है, जैसे ये नाभिक है तो नाभिक से जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा का दूरी को नापा जाता है। नाभिक से बाहरी कक्षा का दूरी को मापा जाता है। जितना भी ये दूरी होगा इसी को बोला जाता है परमाणु त्रिज्या, और इसका जो है परमाणु त्रिज्या को पीएम में यानी पिकोमीटर से मापा जाता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर आपको प्लेलिस्ट खोजना नहीं आता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञान का प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लेना।